देवताओं का हम पर बड़ा उपकार है, हमें ऋण होने का प्रयत्न करना चाहिए, उन देवताओं का पूजन अर्चन करना चाहिए, तब देवताओं के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ऋषि ऋण, ऋषियों के ऋण से, जिन्होंने रामायण बनाया, भागवत बनाया, इन सब ग्रंथों की रचना किया और हम पर बड़ा उपकार किया, हमको ज्ञान दिया, हमको विद्या दिया, हमारे जीवन में प्रकाश ज्ञान का फैलाया, उन ऋषियों के हम बड़े आभारी हैं, उनका ऋण है हम पर। तो ऋषियों के ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं? 1001 की दक्षिणा देकर नहीं, बार बार उनके उपदेशों का चिंतन करें, मनन करें और ऋषियों के बताए मार्ग पर चलने का सन्निष्ठ प्रयत्न करें, तब ही ऋषि ऋण से मुक्ति मिल सकती है। और पितरों का ऋण, जब पुत्र होता है और वंश परंपरा आगे चलती है तो पितरों के ऋण से मुक्ति मिलती है। हमारे पुरखों की परंपरा जो अच्छी बातें हैं, उन परंपराओं का हम जतन करें, उसका निर्वाह करें, उन अच्छी परंपराओं को हम बनाए रखें और हमारे पुरखों के मार्ग पर चलें, तब उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब पुत्र होता है तो पितृ ऋण से मुक्ति मिली तो पितृ देवताओं का पूजन किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, नंद बाबा ने विधि पूर्वक पितरों का पूजन कराया। तो यहाँ पर भी नंदी मुख श्राद्ध करी, नंदी मुख श्राद्ध में पितरों की पूजा होती है। बहुत दान दिया श्री दशरथ जी ने, हाटक, धेनु, बसन, मणि, सुवर्ण, गाय, वस्त्र, मणि आदि का बहुत दान दिया। हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा है। दान धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। सत्य, तप, दया, दान, ये चरण कहे हैं धर्म के। इसलिए शुभाशुभ प्रसंग पर दान देने का विधान है। जब पुत्र जन्म हुआ, शुभ प्रसंग है, दान दीजिए। जब घर में किसी की मृत्यु हो गई, बड़े बुजुर्ग कोई चले गए, थोड़ा शोक का प्रसंग है, तब भी दान दीजिए। तो संग्रहित संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इकट्ठा किया हुआ जो धन है वो बंटना चाहिए समाज में, गरीबों में, विद्वानों में बंटना चाहिए, क्योंकि ज्यादा संग्रह भी अच्छा नहीं माना गया। प्रतिग्रह को हमने पाप रूप माना है, प्रतिग्रह पाप है। तो हम कमाएं, लेकिन कमाने के बाद जो मिलता है उसको बांटे, और बांट कर जो खाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गीता ने तो उसको संत की संज्ञा दिया। एक श्लोक में भगवान ने बताया भगवत गीता में, यज्ञशिष्टा शिनस्सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ करने के उपरांत जो अवशिष्ट रहता है, बचता है, उससे जो अपने जीवन का निर्वाह करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह संत है, वह सत्पुरुष है। और जो अकेला ही खाता है, अपने लिए ही कमाता है, अपने लिए ही पकाता है, वह पाप खाता है। भुंजते ते त्वघम पापा, ये बात कही है भगवान ने गीता में। भैया हमारी जेब में कहीं से पैसा आता है तो इसलिए आता है कि किसी की जेब से निकला, तब हमारी जेब में आया। तो आप समाज से ही कमाएं और समाज में ही कमाए हैं ना, तो फिर उसको समाज में बांटिए, तो उससे सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए दान के द्वारा वो जो धन की अशुद्धि है ना, कभी धन में किसी की हाय मिली हुई होती है। एक का लॉटरी लगी, बहुत पैसा मिला, लेकिन उसमें कितने लोगों की हाय है,
बोले जितने लोगों को लॉटरी नहीं लगी उन सब की हाई है। हाय मेरे पैसे तो गए। कितने लोगों की हाई है। और वो धन फिर तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए धन शुद्ध हो, इसलिए कहा है कि नीति पूर्वक कमाएं, और नीति से जो कमाया है उसमें से फिर 10वां भाग परमार्थ में खर्च करें, दान करें। दान से धन की शुद्धि होती है। तो भाई बांटे, जो कमाते हैं उसका केवल संग्रह ना करें। धन संग्रह के लिए नहीं है, धन हकीकत में सदुपयोग के लिए। देखो पैसा हकीकत में तुम्हारे प्रारब्ध में है, इसलिए आता है तुम्हारे पास। क्यों? तुम्हारी सेवा करने। लेकिन होता क्या है, जो पैसा हमारी सेवा करने के लिए आया है उसका जब हम सदुपयोग नहीं करेंगे और संग्रह ही करेंगे तो हम पैसे की सेवा में लग जाते हैं, है कि नहीं? कौन किसको संभालता है? कौन किसकी सेवा करता है? पैसा हमारी सेवा कर रहा है कि हम पैसे की सेवा कर रहे हैं? जिसने धन का संग्रह ही किया वो तो खुद पैसे की सेवा में, पैसा सुरक्षित रहे, कहीं फंस न जाए, इन्वेस्ट भी करे तो सोच समझ करके करे, फिर उसका कितना ब्याज आएगा, उसको किस तरह से संभालेंगे। हकीकत में धन है ही सदुपयोग करने के लिए, लेकिन हम जब संग्रह करते हैं तो हम पैसे की सेवा में लग जाते हैं। यदि हम सदुपयोग करते हैं तो वाकई पैसा आपकी सेवा में लगा हुआ है। इसलिए जिसने कहा कि भाई चलो यहाँ एक स्कूल बनवाना है, काम पे लग जाओ, और धन काम पे लग जाता है, पैसा काम पे लग जाता है। यहाँ कॉलेज बनवाना है, काम पे लग जाओ, चलो वो काम करो, तो पैसा धन काम पे लग जाता है। कॉलेज बनवाया, कहीं अस्पताल बनवाया, कहीं औषधालय बनवाया, कहीं कुआं खुदवाया, कहीं भंडारा चल रहा है, अन्नदान हुआ, तो पैसा आपकी आज्ञा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार काम करता है ना। तो मालिक की इच्छा हो, मालिक का ऑर्डर हो, तद अनुसार सेवक तो काम करेगा। तो वहां धन सेवक है, वहां पैसा आपका काम करने आया। तो धन का हकीकत में उपयोग है यही कि बांटा जाए, सत्कर्म में लगाया जाए, वरना संग्रह करोगे तो जो सेवा करने आया है उस पैसे की सेवा में तुम लग जाओगे। बहुत संभालना पड़े। मेरा बटुआ कहाँ गया? तिजोरी में संभालो, ताला लगाओ। पैसे की बैग को ट्रेन में कितना टेंशन रहता है, नहीं? अपने तकिए के नीचे लगा के, उसका तकिया बना के, उसके ऊपर सिर रख करके, कोई हिलाए तो भी हम उठ जाएंगे। कौन किसकी चिंता करता है? कौन किसको संभालता है? तो शुभाशुभ प्रसंग पर धन को बांटा जाए, ये कहा गया भागवत में। एक बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितने से पेट भर जाए उतने पर ही प्राणी का अधिकार है। देखो जितना खाते हो वो भी नहीं, कितना पचाते हो। चाहे तुम्हारे पास कितना ही क्यों न हो धन, लेकिन वो हकीकत में हमारा नहीं है। हमारा अधिकार जितने से पेट भर जाए उतने पर ही है। उससे जो अधिक है वो हमारा नहीं है, हमारे पास है। उसको जो अपना मान लेता है सस्तेनः, भागवत कहता है वह चोर है। और दंडमर्हति, दंडनी, चोर कह करके छोड़ नहीं दिया, दंडमर्हति, उसको दंड मिलना चाहिए। और उसको दंड मिलता है। कैसे दंड मिलता है? बोले पैसे के संभालने के टेंशन ही टेंशन में बीपी हो जाती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, टेंशन में रहता है, उसके चलते ब्लड शुगर हाई हो जाती है। कभी कभी पैसा चला गया, हार्ट अटैक। ये सब दंड है। सस्तेनः दंडमर्हति। एक ऐसा रिसर्च हुआ है अभी कि जो दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, अध्यात्म में, धर्म के क्षेत्र में हैं, लगातार कर्म में लगे रहते हैं और अच्छे भाव से दूसरों की भलाई के, वे कंपैरेटिवली
कम बीमार होते हैं, वे स्वस्थ ज्यादा रहते हैं और लंबी आयु भोगते हैं। ऐसा एक स्टडी ऐसा कह रही है। तो देखो, जब तुम्हारे मन में अच्छी भावनाएं हैं, जब परोपकार की भावना है और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो उससे तुम्हारी आयु भी लंबी हो जाती है, तुम स्वस्थ रहते हो। इसलिए इन सब बातों का बड़ा ही महत्व है। तो जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का प्रागट्य हुआ तो दशरथ जी ने बहुत दान दिया, और जब दशरथ जी का स्वर्गवास हुआ तो भरत जी ने बहुत दान दिया। सिंहासन भूषण बसन अन्न धर निधन धाम, दिए भरत और लही भूमि सुर भय परिपूर्ण काम। जितने भी लोग आए राजमहल में बधाई हो कहते हुए, और दशरथ जी ने कौशल्या जी ने सबको बहुत बांटा, हाटक धेनु बसन मणि। लोग आते थे, बृंद बृंद मिली चली लोग आई, आते हैं, आरती करते हैं, निछावरी करते हैं, और जिनको जो मिला, दशरथ जी से जिनको जो मिला, जिन पावा राखा तिन नाही, सर्बस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सभी ने सर्वस्व का दान दिया, और जिनको जो मिला उन्होंने अपने पास वो चीज रख नहीं लिया, दूसरों को दे दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहू। तो पाओ, मांगो मत, पाओ। और दूसरी बात, पाने के बाद लुटाओ, रख मत लो, संग्रह मत करो, बांटो। जिन पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। इस प्रकार से उत्सव हुआ। 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। सूर्य नारायण भी इतने आनंद में डूब गए कि 1 महीने तक वहीं स्थिर रहे। अपने वंश में भगवान प्रकट हुए हैं ना, स्थिर हो गए सविता, ऊपर ही ऊपर। और एक भाव यह है कि जब तक 1 महीने के राम जी नहीं हो जाते हैं, तब तक कौशल्या जी राम जी को लेकर बाहर नहीं आएगी, और जब तक बाहर नहीं आएगी सूर्य नारायण दर्शन नहीं कर पाएंगे, और जब तक दर्शन ना मिले तो कैसे जाएं, इसलिए स्थिर हो गए। या तो 1 महीने तक राम जन्मोत्सव का उत्सव इस तरह से हुआ, लगा कि अभी आज ही राम प्रकट हुए। 1 महीना बीत गया लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। आनंद में दिन कब निकल जाते हैं, बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। 1 महीने पर्यंत मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। शंकर जी कथा सुनाते समय कहते हैं कि भवानी पार्वती, एक चोरी की बात तुमको बताऊं, राज की बात, कि उस वक्त मैं और भुषुंडी हम दोनों भी वहां गए थे अयोध्या में। गुप्त रूप से गए थे इसलिए किसी ने पहचाना नहीं। ज्योतिषी बनकर के हम घुस गए थे अंदर, और राम जी का भविष्य कथन करने के बहाने राम लला तक पहुंच गए थे, और केवल दर्शन नहीं किया, गोद में लिया, और केवल गोद में नहीं लिया, राम जी का हाथ पकड़ा और रेखाएं देखी। बाद में भुषुंडी वहां रहे और मैं चला आया। मन संतोष है सबन के, जहाँ तहाँ देही असीस, सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईस। सब लोग आशीर्वाद इस प्रकार से दे रहे हैं। उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ चौपाइयों में भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, वो सब चर्चा करेंगे द्वितीय सत्र में। आइए कुछ मिनट भाव और प्यार से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजीर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरु देव की जय। ओम
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नहीं तो आड़ा आवड़ा बधे बाण जाए पण ई लक्ष्य ने ज न विंधे, लक्ष्य रह जाता। लक्ष्य उस तरफ यूं करता है, देखता है, छोड़ता उस तरफ। इसका मतलब क्या? अप्रमत्तेन वेधव्यम, इसलिए अप्रमत्त रहना चाहिए, प्रमत्त न बने या प्रमादी भी न बने, आलसी न बने, और तुरंत आत्मा रूपी बाण से ब्रह्म रूपी लक्ष्य का वेदन होए। इसका मतलब आत्मा और ब्रह्म एक हो जाए। इसका मतलब है अब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाए। और जब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है, परब्रह्म से अपनी आत्मा को अभिन्न अनुभव कर लेता है कोई, हाँ, तो अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है, सोहम शिवोहम ये बोध होता है। और जब ये स्थिति आ जाती है तो समझ लीजिए कि अब आप मिथिला में मुक्त दशा। तो दशरथ, जहां 10 इंद्रियां घोड़े हैं और ये इंद्रिय रूपी अश्व जिसके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा देह रूपी रथ जहां बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। देखो, रथ का मतलब होता है कंट्रोल। सारथी के हाथ में होती है ना लगाम, तो कंट्रोल है। तो वहां इंद्रिय रूपी घोड़े जहां कहीं नहीं दौड़ते। अच्छा, बुद्धि सारथी है तो बुद्धि में विवेक होना चाहिए। यदि सारथी विवेकी है तो ये जो रथ है वो गलत मार्ग पर कभी नहीं जाएगा। तो जहां इंद्रियों का नियंत्रण है, जहां इंद्रियों पर कंट्रोल है, किससे? बोले मन से। इंद्रियों को कौन कंट्रोल करता है? मन, क्योंकि मन है लगाम। लगाम कसी जाती है घोड़े पर, लेकिन मन रूपी लगाम किसके हाथ में है? मन को कौन कंट्रोल करता है? बोले बुद्धि। और बुद्धि है सारथी, तो सारथी के हाथ में है लगाम। लेकिन सारथी किसकी आज्ञा में रहता है? बोले रथी की। तो रथी कौन है? बोले आत्मा। गीता ने भी इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में बताया। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, 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 यो बुद्धेः परतस्तु सः, यो बुद्धेः परतस्तु सः, यो बुद्धेः परतस्तु सः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। कहते हैं इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इंद्रियां वाकई श्रेष्ठ है। छोटी सी आंख पूरी दुनिया को देखती, क्या बात। इसमें गड़बड़ी हो जाए, अंधे, इसकी कीमत समझते हो? अरे बिगड़ गई हो, ठीक कराना ऑपरेशन तो हजारों लाखों रुपया खर्च हो जाता। और कभी कभी तो दृष्टि चली जाती है तो चाहे लाखों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि बस अब साइट नहीं आएगी इनको, हैं? और वो आंख भगवान ने बिल्कुल मुफ्त में दी है हमको, और हम कोई कीमत नहीं करते, इसके महत्व को नहीं समझते। ये कान सब दिशा का सुनते हैं, ध्वनि, आवाज, शब्द सब सुनाई पड़ता है। गजब की रचना की है भगवान ने। सोचो, कान न होते तो यहां आप बैठे होते। कोई आपसे कहता कि चलो रामेश्वर दर्शन करने, कथा है, बोले दर्शन तो कर लेंगे लेकिन कथा हमारे क्या काम की, नहीं है। कितने अद्भुत ये नासिका,
सुगंध दुर्गंध सब प्रकार का तुरंत बोध हो जाता है। आंख बंद भी हो, हाँ, और कोई यहाँ कोई फूल नाक के पास रख दे, ओ मोगरा, दूसरा फूल लाया थोड़ा दूर रखा, सुनकर तुरंत बोले गुलाब। कितनी अद्भुत बात है, क्या मशीनरी होगी इसमें। ये अंदर की, इस पैकिंग के अंदर है जिह्वा, मुंह के अंदर वो छोटी, इतना चमड़ा ही है और क्या है, लेकिन क्या उसमें भगवान ने अद्भुत कारीगरी करी। इसके ऊपर थोड़ा सा भी कुछ रखा तुरंत पता चल जाता है स्वाद का, खट्टा है, खारा है, मीठा है, कड़वा है, हाँ। दाल चखते ही तुरंत, नमक भूल गए हैं आप, बिल्कुल नहीं डाला। वाकई इंद्रियां श्रेष्ठ है, लेकिन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। देखो, यदि इंद्रिय अपने विषय का भोग करे, जिह्वा रस का, नासिका गंध का, चक्षु रूप का, त्वचा स्पर्श का, श्रोत्र शब्द का, इंद्रिय विषय संयोग तो भले ही हो जाए, लेकिन इफ योर माइंड इज नॉट देयर, सुन करके भी तुम नहीं सुनते, देख कर भी तुम नहीं देखते, है ना, क्योंकि वहां मन नहीं। अरे बोले मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा था, सॉरी मैंने देखा ही नहीं आपको। कमाल है, मैं आपके पास ही तो था। बोले होंगे, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो चाहे देख लिया हो आंख ने रूप को, लेकिन यदि मन वहां नहीं है, देख करके भी आंख देखती नहीं। भले ही कान शब्द को सुन रहे हों, लेकिन यदि मन वहां नहीं है तो कान सुन करके भी कुछ नहीं सुनते हम। कथा में ऐसा होता है कि नहीं? बैठे हैं कथा में, सुन रहे हैं, शब्द कान में पढ़ रहे हैं, लेकिन मन तुम्हारा पहुंच गया मदुरई, हैं? मन कोयम्बतूर में घूम रहा है, मन चेन्नई में आटा मारे, तो सुन करके भी तुम नहीं सुनते। इसलिए तुमने देखा कई लोग कथा में 2 बार हंसते हैं। कोई हंसने की बात जब आती है तो 2 बार हंसते हैं वे। एक तो पहले सबको हंसते देखकर हंस लेते हैं कि अगल बगल वाले हंस रहे हैं तो मतलब कोई हंसने वाली बात जरूर है। फिर बगल वाले से पूछेंगे क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, और दूसरी बार समझने के बाद दूसरी बार हंसेंगे, और दूसरी बार जब हंसेंगे तो सब लोग उसके सामने देखेंगे कि आ ट्यूबलाइट क्यों मोटी उपड़ी। इसका मतलब है तुम भी वहां बैठे थे, बगल वाले ने सुना और तुमने नहीं सुना। क्यों? बोले तुम्हारा मन उस वक्त वहां नहीं था। इसलिए याज्ञवल्क्य महाराज ने जब कथा सुनाना आरंभ किया तो भरद्वाज जी से कहा, तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाए। मन देकर के, मन लगाकर कथा सुनो। तन तो कथा में बैठे लेकिन मन कथा में ना बैठे तो, हम तो कथा में बैठे लेकिन कथा हमारे में ना बैठे तो, हम 6-6 घंटा रोज कथा में बैठे लेकिन 6 मिनट की कथा भी यदि हमारे में ना बैठी तो बात नहीं बनेगी। भाई आपको बहुत जोरों की भूख लगी और आप 56 भोग अपने आसपास सजा के बीच में बैठ जाए तो क्या भूख मिट जाएगी? ना, 56 भोग से 2-4 आइटम आपके अंदर बैठ जाए, 1 लड्डू, 5 पकोड़े, थोड़ी सब्जी, थोड़े चावल, थोड़ी दाल, हाँ, थोड़ा रायता, आधा पापड़, कुछ चीजें आपके अंदर बैठ जाए तब भूख मिटेगी ना। बस उसी तरह हम कथा में जाकर बैठ जाएं 6-6 घंटा, उससे बात नहीं बनेगी। लेकिन कथा में से 2-5 बातें हमारे अंदर बैठ जाएं, हमारे दिल में बैठ जाएं, हमारे दिमाग में बैठ जाएं, तब बात बनेगी। और इसी भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में लिखा,
सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंचरचित, विकार श्री रघुबर हरे। दारुण विद्या पंचरचित, विकार श्री रघुबर हरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। सतपंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। नर उर धरे, नर उर धरे। इसमें से 5-7 चौपाए भी जानी, जानकर, पहले दिमाग में बैठे, बात बुद्धि में बैठे, जान लो। यदि दिमाग तुम्हारा कबूल करे कि बात पते की है, इट मेक्स सेंस, तो फिर दिल में बैठ जाए, हृदय में हमेशा के लिए रह जाए। और जो दिमाग में बैठी, जो दिल में बैठी, वो कभी जीवन में उतर आएगी। रामायण जीवन में उतरे, ये भी अवतार है। रामावतार की तरह रामायणावतार अपने जीवन में रामायण अवतरित होती, ये भी अवतार। तो 5-7 चौपाइयां भी यदि हृदय में बैठ गई तो अविद्या के कारण उत्पन्न होने वाले सभी विकारों को भगवान श्री राम दूर कर देंगे, हर लेंगे, मिटा देंगे। इसलिए तात सुनहु सादर मन लाई। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ कहा है मन को, क्योंकि भले ही इंद्रियां अपने विषयों का भोग करें, लेकिन यदि मन वहां नहीं है तो सुन करके भी आप नहीं सुनते, देख करके भी आप नहीं देखते, खा करके भी आप नहीं खाते। इसलिए इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, लेकिन मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। देखो, बुद्धि जिसका महत्व स्वीकार कर लेती है, मन उसी का चिंतन करता है। इसलिए हमने चर्चा करी ना, जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसमें प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है मन उसी का चिंतन करता है। जहां प्रेम है वहां याद करना नहीं पड़ता, याद बनी रहती। चिंतन करना नहीं पड़ता, चिंतन बना रहता। और प्रेम उसमें होता है जिसका महत्व बुद्धि स्वीकार कर लेती। तो बुद्धि गलत बातों का महत्व स्वीकार कर लेगी यदि बुद्धि में विवेक नहीं है। सारथी खुद ही गड़बड़ है तो रथ को गलत रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए सारथी बिल्कुल ढंग का होना चाहिए, सारथी बिल्कुल ठीक होना चाहिए, वरना कोई कितना ही बढ़िया वाला रथी योद्धा क्यों न हो, लेकिन वह युद्ध में जीत नहीं सकता। कर्ण ने यही कहा था महाभारत में। दुर्योधन से कहा कि मैं अकेला पर्याप्त हूं अर्जुन और पूरी पांडव सेना को जीतने के लिए, बस एक ही बात है, मुझे सारथी ठीक मिले। और उस जमाने में श्री कृष्ण जैसा कोई सारथी नहीं हुआ करता था। नंबर 1 सारथी, नंबर 1 के रूप में गणना होती थी कृष्ण की। लेकिन कर्ण ने सोचा कि वो तो हमारे पक्ष में कहां। दुर्योधन, तुमने बड़ी गलती कर दी। जो श्री कृष्ण के पास मांगने गए, अर्जुन भी गया युद्ध के लिए सहायता मांगने, लेकिन तुमने श्री कृष्ण की सेना मांग ली। अरे, तुमको इस कर्ण के बाहुबल में भरोसा नहीं था? क्या करना था कृष्ण की सेना को? यदि तुम मांग लाते श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जैसा मुझे सारथी मिल जाता, एक कर्ण पर्याप्त था पांडवों को जीतने के लिए। लेकिन तुमने
श्री कृष्ण के रूप में दुनिया के एक श्रेष्ठ सारथी को गंवा दिया। कर्ण थोड़ा निराश हो गया जब उसको पता चला कि अर्जुन ने मांग लिया श्री कृष्ण को और दुर्योधन मांग कर आया है सेना, एक अक्षौहिणी सेना। दुर्योधन ने कहा अब जो हो चुका सो हो चुका, उसका कोई दूसरा उपाय, उसका कोई पर्याय तो होगा कृष्ण का। बोले कृष्ण जैसा तो नहीं, लेकिन 2 नंबर का सारथी दुनिया में यदि कोई है तो वो है शल्य। लेकिन समस्या यह है कि शल्य भी पांडवों के पक्ष में है। नंबर 1 सारथी तो गया पांडवों के पक्ष में, नंबर 2 का सारथी भी पांडवों के पक्ष में, क्योंकि शल्य है पांडवों के मामा। तो बाद में जो कपट करके योजना बनाया जाता है शल्य को अपने पक्ष में करने के लिए, वो कथा महाभारत की है। खैर महाभारत की जो राजनीति है और जो कूटनीति है और जो कपट नीति है, गजब। रामायण में तो सब लोग थोड़े धर्म का पालन करते हैं, लेकिन महाभारत में तो सब जगह जय श्री कृष्ण, चाहे पांडव पक्ष हो चाहे कौरव पक्ष हो। ये लोग नियम तोड़ते हैं तो वो लोग भी नियम तोड़ते हैं। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में उतर गया, शल्य सारथी सहयोग नहीं कर रहा है और कर्ण रथ के पहिए को बाहर निकाल रहा है। और उस वक्त कहते हैं श्री कृष्ण अर्जुन मार मार। तो अर्जुन को भी थोड़ी समस्या होती कि इस वक्त मारो, मैं कहता हूं मार। दुर्योधन और भीमसेन के बीच में युद्ध हो रहा, और भीमसेन का तो पूरा शरीर वज्र का बना हुआ, ये दुर्योधन का तो पूरा शरीर वज्र का बना हुआ। भीमसेन चाहे जितनी गदा मारे, जैसे लोहे से टकरा के नीचे आती है गदा, कुछ हो ही नहीं रहा है दुर्योधन। और बाद में इशारा करना पड़ा भगवान, यहां दे जंघा पे, क्योंकि वही एक भाग बाकी रह गया था गांधारी की दृष्टि पड़ने से। कथा है ना वो, मार उस पर। तो भीमसेन भी थोड़ी देर चौंके, क्योंकि गदा युद्ध का नियम है कमर से नीचे वाले हिस्से पर प्रहार नहीं किया जाता, कमर से ऊपर वाले भाग में ही प्रहार किया जाता है। लेकिन कृष्ण ने कहा वो लोग धर्म को नहीं संभाल रहे तो तुम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या सब संभालने का? और दुर्जन लोग सज्जनों की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जो राम भक्त है उनको कहते हैं कुछ कहा कुछ किया राम दुहाई, तुम्हें अटक जाते, अब नहीं मार सकते। हमको राम दुहाई लगती, उनको नहीं लगती। ठूस, जय श्री कृष्ण। तुमने गोली छोड़ी राम दुहाई, राम डर के खड़े रह गए और उसने धड़ाम राम दुहाई, अपने तो जय श्री कृष्ण हो जाते हैं। तो एक पक्ष बिल्कुल धर्म का आचरण न करें, धर्म का पालन न करें, और दूसरा पक्ष ही सब कुछ करता रहे ये अपेक्षा, दूसरा पक्ष ही धर्म और नियम का पालन करता रहे ये अपेक्षा, वो तो गलत अपेक्षा है। तो श्री कृष्ण की जो राजनीति है वो अलग है, क्योंकि वो राम का समय नहीं था, राम की राजनीति अलग है। तो कृष्ण का समय अलग, राम त्रेता में थे, कृष्ण द्वापर में थे, और द्वापर आते आते तो पूरी बात बदल गई थी। तो मरवाया उस तरह से दुर्योधन को, मरवाया उसी तरह से कर्ण को, क्योंकि कैसा कपट करके शल्य को कौरवों ने अपने पक्ष में कर लिया। आपको सुनाई दूं, शल्य जब आ रहे थे अपनी सेना लेकर के, तो जगह जगह पर उतारे और व्यवस्था की गई शल्य के स्वागत की, सेवक रखे गए। तो शल्य ने रोटी खाई, वहां निवास किया, और सुबह चलते समय जो सेवक थे उनसे कहा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, मेरी ओर से युधिष्ठिर से कहना कि मामा शल्य बड़े प्रसन्न हुए। तो सेवकों ने कहा कि लेकिन महाराज शल्य, ये व्यवस्था युधिष्ठिर ने नहीं करी है, ये तो दुर्योधन ने करी। महाराज दुर्योधन के द्वारा व्यवस्था हुई, क्योंकि उनको ये समाचार मिला, खोटा खोटा समाचार, उनको ये समाचार मिला
कि आप तो उनकी ओर से लड़ने। शल्य ने कहा मैं कौरवों की ओर से लड़ने क्यों जाऊंगा, मेरे पांडव मेरे भांजे लगते हैं, मैं तो उनकी ओर से लड़ने के लिए आ रहा हूं। सेवकों ने कहा लेकिन ये व्यवस्था तो महाराज दुर्योधन ने कराया है आपके स्वागत में। ओ शल्य ने सोचा दुर्योधन का अन्न मेरे पेट में गया, अब तो दुर्योधन के सामने यदि मैं लड़ूंगा अधर्म हो जाएगा। धर्म यह कहता है जिसकी रोटी खाई उसको नहीं मारना चाहिए, उसका बुरा नहीं करना चाहिए। अब देखो उस धर्म ने, ये बड़ा विचित्र धर्म है, 3 दिन उपवास कर लेता, कुछ ऐसा खा पी करके उल्टी कर देता। नहीं चाहिए दुर्योधन का अन्न। लेकिन शल्य ने सोचा अरे दुर्योधन का अन्न गया, अब तो जिसकी रोटी खाई उसके सामने युद्ध करेंगे, वो तो अधर्म हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र धर्म है। देखो तो जिसकी रोटी खाई हम उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, हम नमक हरामी नहीं कर सकते, नमक की कोई कीमत होती, हम नमक हराम नहीं बनना चाहते। अब तो लड़ना पड़ेगा दुर्योधन के, अब पांडवों का मामा है और सोच रहा है अब तो दुर्योधन के पक्ष में, क्योंकि शल्य के उस प्रकार की धर्मनिष्ठा को दुर्योधन अच्छी तरह समझता था। और ऐसे जो जड़ धर्मनिष्ठ होते हैं ना, वो इसी तरह फंसाए जाते हैं जैसे शल्य को फंसाया गया। अब हद तो तब है जब शल्य मिलने गए पांडवों को और कहा पांडवों को कि भाई बच्चों ऐसा ऐसा हो गया, मैंने अनजाने में दुर्योधन का अन्न खा लिया, इसलिए मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, वो तो अधर्म हो जाएगा, इसलिए मुझे दुर्योधन के पक्ष में रह करके लड़ना पड़ेगा। कृष्ण मुस्कुराए, वाह क्या धर्म है, क्या निष्ठा। अब पांडव बेचारे सीधे साधे कि नहीं नहीं मामा, आपको जो उचित लगे आप अपने धर्म का पालन करिए, हम ये नहीं कहते कि आप धर्म को छोड़िए। युधिष्ठिर बड़े सरल बड़े सीधे। लेकिन शल्य कहता लेकिन भांजो मेरा प्रेम है हां तुम्हारे लिए, और लड़ने जा रहा है उस पक्ष में, मेरी पूरी सद्भावना तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम जो चाहो तुम मुझसे मांग सकते हो। युधिष्ठिर मुझसे मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या मांगे, बस आप अपने धर्म का पालन करिए, उस पक्ष में जाइए। लेकिन तुरंत कृष्ण आ गए कि ये युधिष्ठिर तो एकदम सीधे सरल हैं। तुरंत कृष्ण आ गए कि मामा शल्य, मैं महाराज युधिष्ठिर की ओर से कुछ निवेदन कर सकता हूं, यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ मांगूं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, जो चाहते हैं पांडवों के लिए आप मांग लीजिए। तो कृष्ण को पता है कि शल्य को दुर्योधन ने क्यों फंसाया है, जरूर दुर्योधन शल्य को कर्ण का सारथी बनाएगा। कन्हैया ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, देखिए आपको कर्ण का सारथी बनाया जाएगा, मैं जानता हूं, बस इतना मांगता हूं कि आप जब कर्ण के सारथी बनाए जाएं तो कर्ण को सहयोग नहीं करिएगा, कुछ ऐसा करिएगा कि कर्ण को गुस्सा आ जाए। शल्य ने कहा कि हाँ हाँ ये दे सकता हूं। अब सारथी बनने के बाद अपने रथी को सहयोग नहीं करना, क्या ये अधर्म नहीं है? सारथी का धर्म तो यह है कि रथी जैसा कहे वैसा करे, रथी की आज्ञा में रहे। लेकिन कई लोगों का धर्म बड़ा विचित्र होता है, बहुत विचित्र। पानी छान के पीते हैं, गरीबों का खून सीधे ही। धर्म इतना विचित्र होता है कईयों का, लहसुन प्याज नहीं खाते लेकिन रिश्वत खाते हैं भरपेट, घूस लेते हैं। कैसा धर्म है फिर? तो कईयों का धर्म शल्य की भांति बड़ा विचित्र होता। और यही हुआ, शल्य को फिर बाद में कर्ण का सारथी। अब महाभारत की कथा महाभारत की है भाई, पढ़ते पढ़ते अपने अंदर महाभारत होने लगता है। भीष्म है सेनापति, लेकिन एक ही पार्टी में आपस में कितनी फाट फूट। जैसे अभी चल रही है, एक को निकाला, दूसरे ने विरोध किया, इसने ये किया, इसने ये किया। भीष्म ने कहा ये सारथी दासी पुत्र यदि लड़ेगा, मैं नहीं करूंगा नेतृत्व,
मेरा राजीनामा। तो भीष्म लड़ रहे हैं और इतना अद्भुत होते हुए, इतना अद्भुत योद्धा होते हुए कर्ण बैठा। क्यों? भीष्म का विरोध। भीष्म जब पड़े, अब कर्ण आया मैदान में, और जब कर्ण मैदान में आया तो कर्ण का सारथी बनाया गया शल्य को, और शल्य को कर्ण का जब सारथी बनाया गया तो भांजों को जो दिया था वचन, उसके अनुसार अपने ही रथी का असहयोग शुरू किया। अब कर्ण तो बड़ा खुश है कि शल्य के रूप में मुझे दुनिया का 2 नंबर का सारथी प्राप्त हुआ है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और उसके तो हाथ में खुजली आ रही है। तुरंत कर्ण कहता शल्य से, शल्य मेरे रथ को ले चलो। शल्य ने कहा कहां ले चलो, किसके साथ लड़ना चाहोगे? बोले अर्जुन के पास ले चलो। शल्य ने कहा युधिष्ठिर के पास ले जाऊं तो वो ठीक नहीं रहेगा, पहले उसके साथ लड़ो। कहा नहीं अर्जुन के पास। तो भीमसेन के पास ले चलो। कहा नहीं नहीं अर्जुन के पास ले चलो। धृष्टद्युम्न के पास ले चलो। शल्य मैं तुमको क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं तुम मेरे रथ को अर्जुन के पास ले चलो, तुम सुनते क्यों नहीं? शल्य ने कहा तुम्हारी भलाई के लिए। मतलब? बोले जब मरने की तुम ठान लो तो मुझे कहना, तब अर्जुन के पास ले जाऊंगा। अब इस प्रकार से शल्य ने जब अर्जुन की प्रशंसा कर दी, ये तो अपने रथी की बेइज्जती है। तो कर्ण को बड़ा गुस्सा आया। तो एक तो सारथी कुशल है लेकिन असहयोग कर रहा है, और इस तरह से बोल रहा है कि कर्ण को क्रोध आ गया। और क्रोध में आदमी की बुद्धि, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कुछ याद नहीं रहता। फिर क्रोध आदमी को कमजोर बना देता। कृष्ण जैसा मनोविज्ञानी कोई नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर के स्थान पर श्री कृष्ण ने ही मांग लिया मामा शल्य से कि आप इतना काम करना, और शल्य उसको धर्म मानते हैं कि मैंने वचन दे दिया पांडवों को, कुछ मांग लो। तो कईयों का धर्म बड़ा विचित्र है, जैसे शल्य का धर्म बड़ा विचित्र लगता। तो ऐसी कूटनीति, त्रेता का युग और द्वापर का युग, रामायण का समय और महाभारत का समय, उसमें बड़ा अंतर, बहुत गिरावट हो चुकी थी। तो क्या धर्म का पालन करना, नियमों का पालन करना, यह ठेका पांडवों ने ही ले रखा? तो शठम प्रति शाठ्यम समाचरे। श्री कृष्ण कहते हैं मार, इसी वक्त मार। भीमसेन से कैसे? मार जंगा पे, वैसे नहीं मरेगा ये दुर्योधन। और भीमसेन थोड़े हेजिटेट होते, ये तो नियमों का भंग है, कमर से नीचे वाले भाग में प्रहार नहीं हो सकता गदा युद्ध में, उसका नियम है। श्री कृष्ण ने कहा नियम मेरे पास लाओ, मैं संभाल के रखता हूं, तुम अपना काम करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किसी तरह सज्जनता की विजय होनी चाहिए, दुर्जनता समाप्त होनी चाहिए। और दुर्जनता सज्जनता को धर्म की दुहाई देकर सज्जनता को ही खत्म कर दे, तो धर्म तो वो है जो तुम्हारी रक्षा करे, जो तुमको खत्म करावे वो धर्म नहीं है। तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन श्री कृष्ण का समय अलग था। तो महाभारत काल में और रामायण काल में बड़ा फर्क है। तो सारथी रथी की आज्ञा में रहे, सारथी से रथी बड़ा है। तो बुद्धि सारथी है, हम बुद्धिमान हो यानी कुशल सारथी, लेकिन वो सही धर्म को जानने वाली बुद्धि, अपने कर्तव्य को समझने वाली बुद्धि सारथी यानी विवेकी। बुद्धि विवेकी तब होती है जब सत्संग में लगे। बिनु सत्संग विवेक न हो। तो जहां बुद्धि रूपी सारथी विवेकी है, जहां मन विशुद्ध है और मन की लगाम के द्वारा
इंद्रिय रूपी अश्वों को नियंत्रित किया जा रहा है और सही मार्ग पे देह रथ को चलाया जा रहा है। उस देह नगर का नाम है अयोध्या, जिसके राजा है दशरथ। वहां देह का स्वीकार है, मेरा शरीर स्वीकार तो है, लेकिन शरीर का स्वीकार है साधन के रूप में, इसलिए शरीर के भोगों को साध्य नहीं माना गया। साध्य तो है धर्म, और शरीर है साधन। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर को साधन बता तुलसीदास जी भी तन बिनु वेद भजन नहीं बरना कहते हैं। बिना शरीर के भजन कैसे हो सकता है? भजन का मतलब है सेवा। तो धर्म है। अच्छा, धर्म क्या है? तुलसीदास जी ने वो भी रामचरितमानस में समझाया। परहित सरीस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम अरण्यकांड। अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान श्री राम कह रहे हैं जटायु जी से, दुर्लभ कछु नाही परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। धर्म क्या है? व्यास जी से पूछा गया और व्यास जी ने थोड़े ही शब्दों में बता दिया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वाच अवधार्यताम। सुनो धर्म सर्वस्व, और सुनने के बाद उसका आचरण करो, मन में बिठा लो बात, उसको धारण करो। क्या है?
बोले आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो अपने लिए प्रतिकूल लगता हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना धर्मसार। तुम्हारा अपमान कोई करे तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरों का अपमान न करो। तुमसे कोई झूठ बोलता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम झूठ ना बोलो। तुमसे कोई बेईमानी करे तुमको अच्छा नहीं लगता, तुम दूसरों के साथ बेईमानी मत करो। ये धर्म हो गया। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। अपने लिए जो प्रतिकूल लगता है व्यवहार तुम्हें, वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं। वो शरीर मिला है धर्म के लिए, यानी परहित करते रहे, सेवा करते रहे। तो शरीर साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अयोध्या वो है जहां शरीर का स्वीकार तो किया जाता है लेकिन साधन के रूप में। साध्य है धर्म, साध्य है सेवा। यदि ऐसा जीवन है, इंद्रियों का संयम है, बुद्धि में विवेक है, मन तुम्हारा विशुद्ध है और शरीर के द्वारा धर्माचरण कर रहे हो, परहित में लगे हुए हो, तो तुम अयोध्या के नागरिक हो। चाहे तुम जहां रह रहे हो, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन तुम अयोध्या के नागरिक हो। और जो लोग देह भाव से ही ऊपर उठ चुके हैं, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर भी नहीं हूं, जिन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके देख लिया, और शरीर मेरा नहीं है, ये बात स्वीकार कर लिया जिसने, मुक्त हो गया वो। और ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं वे मिथिला के नागरिक हैं, जहां के राजा है विदेही जनक। जनक विदेही। जनक कैसे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विदेही। देह में रहते हुए भी देह भाव से ऊपर उठे हुए विदेही। तो वैसे जनक छोटे राजा है, उनका साम्राज्य छोटा है, विदेही लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे मुक्त पुरुष बहुत गिनती के होते हैं। लेकिन उन विदेहियों के पास जाकर के दशरथ जैसों को भी हाथ फैलाकर मांगना पड़ता है। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन उन्होंने हाथ फैलाकर जनक जी से मांगा। क्या मांगा? उनकी पुत्रियों को। राम जी ने भी हाथ फैला के खड़ा दान के लिए खड़ा रहना पड़ा ना, और तब जनक जी ने दान दिया, कन्यादान। जनक जी ने दिया और दशरथ जी ने लिया। तो ऐसे मुक्त पुरुषों के पास तो बड़े बड़े सम्राटों को, साधकों को, अयोध्या में रहने वाले साधकों को जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है, और वे दान देते हैं। किसका? सीता यानी भक्ति का, सीता यानी मुक्ति का, सीता यानी शांति का। सीता माने भक्ति, सीता माने शांति, सीता माने मुक्ति, उसका दान देते। तो विषयी साधक सिद्ध, तीन दशा है जीव की। और लंका है विषयी जीवों का प्रतीक, अयोध्या है साधक जीवों का प्रतीक, और मिथिला है मुक्त जीवों का प्रतीक। तो बड़ी अद्भुत बात है, तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि रावण कहां का नागरिक है, कहां का रहने वाला है, उसकी राष्ट्रीयता क्या है, यह नहीं लिखा। वो लंका का नहीं था। लंका को तो उसने छीन लिया, लंका पर कब्जा कर लिया, और वहां उसने अपनी राजधानी बना लिया। तो जो भी अच्छा लगा उसने छीन लिया। जो अच्छा है वो मेरा, ये रावण की विचारधारा। जो भोगवादी लोग हैं, दूसरों की संपत्ति, नारी, दूसरों की सब हर लेते हैं। जो भी अच्छा है मेरा। और रावण ने इस तरह से अपने बल का दुरुपयोग ही किया। अपने बल से, अपनी शक्ति से जो भी अच्छा लगा उसको सब ले लिया, छीन लिया। और जो सज्जन है वो क्या कहता है? जो मेरा है वो अच्छा है। और मुक्त है वो क्या कहता है? मेरा कुछ है ही नहीं। वहां मेरा, मैं और मेरा तो है ही नहीं। और मैं, मेरा और तेरा, यही तो माया। रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने माया क्या है
उसके विषय में समझाया तो यही तो बताया, मैं अरु मोर तोरते माया जही बस कीने जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानहु भाई। और ऐसे जो माया से मुक्त लोग हैं वहां तो मैं और मेरा राष्ट्र का नागरिक है, ऐसा रामचरितमानस में नहीं लिखा। रावण के विषय में बस इतना लिखा कि रावण पैदा हुआ और बस बड़ा हो गया और इतना बलवान, फिर उसने अत्याचार शुरू कर दिया, जो भी अच्छा लगा मेरा वो छीनना शुरू कर दिया। तो ये विचारधारा है रावण की, भोग और अपहरण की।